होता है तो बुद्धि में मानो एक बहुत बड़ा भौतिक विज्ञान ज्यों का त्यों सत्य और जो ऋषियों मुनियों ने नियम ईश्वरी सत्ता के आधार पर बनाया वो सब समझ में आ जाता है। उसके अंदर इतनी बड़ी दया और करुणा भरी हुई है उसके नियम में कि किसी को छू दीजिए तो दिल पर हृदय पर इतनी चोट पड़ती है। ये वो ज्ञानी महापुरुष अथवा वो भक्त जिनके हृदय में ये शक्ति का उतार होता है वही इसको समझ पाते हैं। तो हम लोग इस समय पर अपनी इंद्रियों के नियंत्रण में काम क्रोध विधियों के मुड़ने में जरा सा भी कहीं किसी भी स्थान पर कोई ऐसा आधार नहीं पाते जिस प्रकार की हमको शिक्षा मिले समाज में, परिवार में, देश में या किसी ऐसे स्थान पर और जहाँ पर सत्य का निराकरण 24 घंटे हो। अगर ये शिक्षाएं भारत में चारों तरफ फैल जाए तो मनुष्य जो है हीरा सोना और ऐसा अमूलक बन जाए कि इसकी महिमा कहने योग नहीं है। ये वही इंसान आदमी है जिस इंसान और आदमी में मोहम्मद आए, आज उनकी पूजा है। जिस इंसान और आदमी में कृष्ण भगवान आए उनकी पूजा है। जिसमें राम आए उनकी पूजा, मीरा और कबीर आए उनकी पूजा, वेद और साधु आए उनकी पूजा। समय समय पर सतयुग त्रेता द्वापर में ये वही मानो अमूलक दिया हुआ उन्होंने उसमें रहकर के काम किया, हम लोगों ने उस काम नहीं किया। तो अब कुछ त्याग अपने अपने घरों में रहकर ईमानदारी, जो भी काम करते हो उसमें ईमानदारी, मेहनत, उस मेहनत की हक और हलाल खून पसीने की कमाई पर यदि हमारा ध्यान रहेगा तो हमारी संतान हम बहुत अच्छे और नेक, सदाचारी, सत्यवादी और त्यागी बनेंगे, धर्मात्मा और योग आत्मा भी हो जाएंगे। और उस योग आत्मा होने पर ही परमात्मा का दर्शन होता है। लेकिन हम कमाई खून पसीने हक हलाल की नहीं करेंगे तो हमारी इंद्रियां दूषित हो जाएंगी, बुद्धि दिल दिमाग खराब हो जाएगा, फिर इच्छाएं जाग जाएंगी, तमन्नाएं उठ खड़ी होंगी और संसार के भोगों में हम लिप्त हो जाएंगे। फिर हमारे पास में क्या रह जाएगा? सोना चांदी हीरो जवाहरात यदि किसी के पास है और चरित्र नहीं है तो उसके पास कुछ नहीं। चरित्र नाम की एक बहुत बड़ी चीज मनुष्यों में, इंसानों में छुपी हुई है और वो जो फकीर और महात्माओं ने ली तो क्या चीज उन्होंने प्राप्त कर ली। आज भारत में हम लोग उनके नाम पे नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनको याद करते हैं, वो धर्म कर्म की बात शांति के लिए सुनने लगते हैं, सोचते हैं कि संसार क्या है। वास्तव में ये कुछ नहीं है, मनो शरीर एक किराए का मकान है, थोड़े दिन के लिए आपको मिल गया है। इसमें आप बाजार में सब सामान, मकान, सोना चांदी, बच्चे, बाल बराज पात इसको अच्छा समझो, लेकिन ये कुछ नहीं। जब समय पूरा हो जाएगा तो एक मनुष्य रूपी मकान इस जिस्म से क्षण मात्र में निकाल कर बाहर कर दिए जाओगे, अपना कुछ नहीं है। तो हमारा जीवन अगर सही मानों में पूछा जाए तो देहातों में कितनी मेहनत और मशक्कत की कमाई लोग करते हैं, उनमें कितने सद्विचार होते हैं, उनमें दया भी होती है, धर्मात्मा भी होते हैं। वो लाख नहीं खर्चा कर सकते हैं लेकिन ढेला खर्चा कर सकते हैं। वो ढेला या एक दाना या उनका एक हाथ लाखों और करोड़ों के बराबर काम करता है। खून पसीने की कमाई वो धर्म को जगाती है। जो जंगलों में सो रहा, जब तक खून पसीने की कमाई से आह्वान करके धर्म को नहीं जगाया जाएगा तब तक ये धर्म काम कुछ नहीं कर सकता है। जब जब समय आया तो उन महापुरुषों ने, उन महान आत्माओं ने हमेशा आह्वान करके इनके द्वारा खड़ा कर दिया और धर्म को जगाकर प्रवेश कर दिया। धर्म की स्थापना, कर्म की स्थापना
सत्य की स्थापना, प्रेम की स्थापना, दया की स्थापना और साथ ही साथ में मानव स्थापना, आध्यात्मिक स्थापना बहुत दिनों तक, सदियों तक लोग उनके चिन्हों पर चलते रहे, आराम और आनंद उठाते रहे। फिर जब कभी नए नए मनुष्य इंसान पैदा हुए, फिर रास्ता भूल गए। जब खराब समय आ गया, मनुष्य बर्बाद हो गए, इंसान खराब हो गए, बद हो गए, बुरे काम करने लगे, कुकर्म करने लगे, कोई फिर आ गया और फिर उसने समय के अनुकूल एक आवाज लगाई, लोगों को रास्ता दिखाया और प्रेम दिया और सत्य बताया। अंदर में जीवात्मा को और उस शक्ति को जगाया जिसके साथ जीवात्मा को जोड़ा। लोगों ने उस शक्ति को प्राप्त किया, उनको मुक्ति भी मिली, उनको मोक्ष भी मिली और उन्होंने मरने से पहले ये सब कुछ देखा। इसलिए हम आप सभी लोगों से अनुरोध और प्रार्थना करते हैं कि कुछ बाहर की बातों को थोड़ा समझने की कोशिश करें। शराब मत, साड़ी मत पिए, मांस मछली अंडा मत खाएं, ये सब दूषित चीजें शरीर को बर्बाद, बुद्धि को भ्रष्ट, मन को चलायमान, इंद्रियां चलायमान, आंख खराब हो जाएगी, कान खराब हो जाएंगे, जिब्या खराब हो जाएगी, आपका रोम रोम और जर्रा जर्रा आपका गंदा और दूषित हो जाएगा। तो बतलाओ किस अंग से आप प्रभु का चिंतन, देवी देवता का चिंतन, सूरज चांद का चिंतन या अन्न, आप जल वायु अग्नि का कैसे चिंतन कर सकते हैं जब आपके औजार ही गंदे हो गए, रोम रोम ही आपका गंदा हो गया। तो आप इन दूषित वस्तुओं का आहार करना आप त्याग दें। शुद्ध सात्विक आहार जिससे कि बीमारी भी जाए। ये जो भारत में बीमारियां फैली वो यही कारण है कि 30 वर्षों के पहले न इतने अस्पताल, न इतने डॉक्टर, न इतनी दवाएं, न इतनी बीमारियां, न इतने मर्ज, और अब इतने मर्ज, इतने अस्पताल, इतनी दवाइयां, इतने फैक्ट्रियां और इतने ये जिसका कोई इंतजार नहीं और बीमारी जाने की कोई बात नहीं, सिवाय बीमारी चारों तरफ से चली आ रही। लाइलाज सारे इंसान, सारे मनुष्य हो गए, लेकिन अभी तक लोगों ने ये पता नहीं लगाया कि ये बीमारियां तरह तरह की भिन्न भिन्न की जिसका नाम भी नहीं सुना था, ये कहां से आने लगी। इस तरह की घटनाओं में ये मनुष्य अपने आहारों में चारों तरफ से इंद्रियों के सुख के लिए फंस गया और बीमारी को उसने बुलाया। हमारे देश में लोग सात्विक आहार करते थे, अनाज है, फल है, दूध है, घी है, मक्खन है, हृष्ट पुष्ट रहते थे। 30 साल के पहले इतनी बीमारियां नहीं थी और बड़े ताकतवर आदमी थे। अब तो लोगों में ताकत क्या है ये तो आप समझते हो। ताकत तो सिर्फ झूठ बोलने या कुदृष्टि से देखने या बुरे शब्दों को सुनने में या धोखाधड़ी करने में, इसमें ताकत को आपने खर्च कर दिया। परिणाम उसका ये हो गया कि हम बिगड़े, बच्चे बिगड़े, स्त्री बिगड़ी, माँ बाप बिगड़े, घर का, देश का, समाज, मोहल्ले का, गांव ये बिगड़ गए। सारा राष्ट्र इस तरह का ये हो गया। अब सारा तड़प है, लोगों में एक प्यास है, एक भूख है, गंगा के इस पार मिले, उस पार मिले, कहीं भी मिले, हर आदमी भागने की चेष्टा में, कुछ लेने की चेष्टा में, कुछ देखने की चेष्टा में, कुछ सुनने की चेष्टा में लगा हुआ है। क्या चीज चाहता है उसकी खो गई इस बाजार में, उसकी ये सोच कर रहा है, तलाश करता है जहां इसको मिलेगी। इसको कोई नहीं रोक सकता है। ये तो बांध टूट गया, चाहे जितना झूठ बोलो, धोखा दो, तमाम मतलब ये झूठे प्रचार करो, प्रोपेगेंडा करो, तमाम सबूते और सुरने लाओ, लेकिन बांध टूट गया। इनको एक खोज हो गई, एक तलाश हो गई, एक प्यास लग गई और जब तक इनको वो पानी नहीं मिलेगा तब तक ये भाग खड़े होंगे और कोई साथी संगी साथ नहीं देगा। ये तो समय आपको बताएगा। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अध्यात्मवाद है, ये सनातन ऋषियों मुनियों की संपत्ति है, कोई मेरी नहीं है, जो अनादिकाल की है। भगवान ने पहले से ही जन्मजात का अधिकार देकर भारत में आपको भी भेजा और उन ऋषियों मुनियों को भी भेजा कि जाओ सबकी संपत्ति है उसको बांट देना, सबको अवसर
मौका समय सबको देना, उस संपत्ति के लूटने का। जो रख सकता है वो रख लेगा, जो नहीं रख सकता है वो फिर वापस उसी जगह पहुंच जाएगी जहां से बटेगी। इसलिए समय समय की बात, उसका इंतजार सबने किया, हम भी कर रहे, इसी इंतजारी में हम भी घूम रहे और आप भी इसी इंतजारी में घूम रहे हैं। समय का इंतजार राम ने, समय से राम ने काम किया, समय से कृष्ण ने काम किया, समय से अन्य लोगों ने काम किया। उसी की इंतजारी में बाल बाल भी थे, उसी इंतजारी में फूल भी थे और आप भी उसी इंतजारी में और हम भी उसी इंतजारी में। हम सब लोगों को अपना पुरातन सनातन मार्ग, सनातन अपना प्रेम, सनातन शांति, सनातन मानव चरित्र, सनातन अपनी आत्मा को मोक्ष और मुक्ति में जो महात्माओं ने तरीका उपाय जो बताया उसको आज ग्रहण करो और अगर नहीं करते हो तो उसको देखो। लोग कैसे पतंगों की तरह से टूटते हैं। न कोई देवी समझती है कि मैं देवी हूं, न कोई बच्चा समझता है कि मैं छोटा हूं और न कोई बुढ़ा समझता है कि मैं बूढ़ा हूं। वो तो पतंगों की तरह से एकदम टूट रहे। पतंगों को जैसे ही रोशनी दिखाई देगी, अंधेरे में बैठे उसके ऊपर में एकदम निछावर हो जाएंगे और अपनी हस्ती को खो देंगे उस रोशनी में। इसी तरह से ये जीवात्माएं, जब इनको वो चीज मिलेगी, इनको कुछ नहीं होश रहता, कोई ज्ञान नहीं रहता। इस मैदान में यहाँ पर इतना जन समुदाय जो नर नारी छोटे छोटे बच्चों का उपस्थित आपके समक्ष दृष्टिगोचर पड़ा हुआ है, ये बिल्कुल उसकी दशा यही है और कोई दशा नहीं। ये तो भगवान का, ये तो प्रभु का खेल है और ये हमेशा होता रहता है समय आने पर। इसलिए आप किसी को आश्चर्य नहीं करना चाहिए। आपको तो भगवान की दया लूटनी चाहिए, उसकी मेहरबानी जो हो रही है उसको लेना चाहिए। हम लोग उसकी मेहरबानी, दया दृष्टि, मेहर की नजर उस खुदा भगवान की नहीं लेते हैं हिंदू मुसलमान ईसाई, तो फिर वो क्या करें? वो तो आपको हकूक और अधिकार है, तो आप भी कम से कम अपने अधिकारों हकूकों से काम ले और जिस हालात और जिस आनंद के लिए ये जिस्म आपको मिला है उसको लेकर के जाए। खाली हाथ मत जाए। खाली आप आए हो, कुछ लेकर नहीं आए, कम से कम ऐसा बर्तन भर लो कि भरा हुआ तो चला जाए, लेकिन उस खजाने